दिल्ली में आधी रात सर्द हवाओं के बीच गुस्सा दिखा, पत्थर चले और फिर इस गुस्से को शांत करने के लिए एक्शन लिया गया। दरअसल गुस्सा था मस्जिद के बाहर बुलडोजर चलाने को लेकर। बुलडोजर लेकर नगर निगम की टीम पहुंची थी दिल्ली के फैज़-ए-इलाही मस्जिद के बाहर। नगर निगम का कहना है कि मस्जिद के बाहर अवैध निर्माण किया गया है, जिसे हटाना है। बुलडोजर की गरज सुनकर इलाके के लोगों के कान खड़े हो गए और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा होने लगी। बुलडोजर देखकर भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालात तनावपूर्ण हो गए, नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस के समझाने बुझाने के बावजूद हालात बिगड़ते चले गए। तुर्कमान गेट की ओर बैरिकेडिंग से नाराज लोगों ने विरोध तेज कर दिया। जब पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका तो कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर शुरू कर दिए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात काबू से बाहर जाते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसके बाद उपद्रवी अंदरूनी गलियों की ओर भाग खड़े हुए। बढ़ते तनाव के चलते एमसीडी को फिलहाल कार्रवाई रोकनी पड़ी। हालांकि प्रशासन ने साफ किया कि सुबह करीब 8 बजे दोबारा अभियान शुरू किया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली के ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक हंगामा करने वालों में कई बाहरी लोग भी शामिल थे, जिन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के दौरान रामलीला मैदान के पास कई अवैध अतिक्रमण सामने आए थे। इसी सर्वे में मस्जिद से सटे एक डिस्पेंसरी और कम्युनिटी हॉल को अवैध पाया गया था, जो मस्जिद के बाहरी हिस्से में बने हुए थे। इन्हें हटाने के आदेश पहले ही दिए जा चुके थे। उधर तोड़फोड़ अभियान को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में भारी जाम की आशंका जताई गई है। जेएलएन मार्ग, अजमेरी गेट और मिंटो रोड पर ट्रैफिक धीमा रह सकता है, जबकि दिल्ली गेट, बीएमजेड मार्ग और एनएस मार्ग पर भी दबाव रहने की उम्मीद है। इसके अलावा कमला मार्केट, गोल चक्कर से आसाफ अली रोड तक का रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा। दिल्ली गेट और कमला मार्केट से जेएलएन मार्ग की ओर जाने वाले रास्तों पर भी आवाजाही रोकी गई है। वहीं मिर्दद चौक से गुरु नानक चौक तक महाराजा रणजीत सिंह मार्ग तोड़फोड़ पूरी होने तक बंद रहेगा। अब जरा सुनिए कि कैसे डीसीपी सेंट्रल नितिन वालसन ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। उसके बाद सुनाएंगे कि एमसीडी डीसी विवेक अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। ये डेमोलिशन लैंड ओनिंग एजेंसी जो है एमसीडी के साइड से हमें इंटीमेशन आया था कि पुलिस फोर्स देना है। तो जैसे हमें इंटीमेशन आया था कि हम लोगों ने एरिया के लोगों को बुलाया था, इनको बताया कि ये कानूनी कार्रवाई है, तो इस एरिया के सारे लोगों को हमने कॉन्फ्रेंस में लिया था एंड हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिले थे। तो एमसीडी ने हमें बताया कि 6 और 7 तारीख के नाइट को हम लोग करेंगे। जैसे ही एमसीडी से हमें इंटीमेशन मिला कि इस टाइम में करना है, हमने अपने फोर्स मोबिलाइज किया, अपने ऑफिसर्स को इधर डिप्लॉय किया। उसके बाद जब डेमोलिशन स्टार्ट होने वाले थे, एमसीडी की जो पैराफर्नेलिया, जेसीबी और सब आने वाले थे, 150 के आसपास लोग इकट्ठा हो गया और फिर इनको हमने समझाया। उसमें मैक्सिमम लोग अपने घर चले गए, फिर भी थोड़ा सा कम सम पीपल एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट रकस, थोड़ा सा मतलब पत्थरबाजी भी हुआ। और उसके बाद हमारा जो कंसर्न एडिशनल डीसीपीज और डीसीपी से तो अपना फोर्स लेके उनको पुशबैक किया, मीन्स यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। उस कार्रवाई में 5 लोगों को, पुलिस वालों को माइनर इंजरीज हुआ है, उनको मेडिकल किया भी है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आएगा और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा और सीसीटीवी कैमरास एनालाइज करेगा, उसके बाद हम लोग ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मस्जिद फैज़-ए-इलाही के कितने परिसर पर कार्रवाई की गई है, कितने को डेमोलिशन किया गया है? वो जो लैंड ओनिंग एजेंसी है वो उनके साइड से आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि फैज़ल मस्जिद के जो विसिनिटी में एक बैंक्वेट हॉल था और एक डिस्पेंसरी थे जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये कब्जा है और मतलब इलीगल पोसेशन है, उनको कल रात को तोड़ दिया गया। कुछ कितनी FIR फोर्स दर्ज लगाई कराई गई गई? थी, कितनी फोर्स लगाई गई थी और क्या एफआईआर दर्ज की गई? अब हमारा डिस्ट्रिक्ट का फोर्स थे, अदर दैन दैट नॉर्थ जोन के बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी DCPs आए थे, इनकी स्टाफ भी आए थे और आउटसाइड फोर्स भी हमने लगाया था। तो जितना एरिया था इनको कवर करने के लिए हमने फोर्स डिप्लॉय। FIR अभी दर्ज नहीं हुई। मैंने पहले भी बोला कि अभी 5 लोगों को ये मेडिकल चोट लगा है, उनके रिपोर्ट्स आने के बाद उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद विल रजिस्टर। माननीय हाई कोर्ट में चल रहा था और माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है और ये लगभग जो हमने कार्रवाई की है 36,400 के ऊपर स्क्वायर फीट का जो एरिया था जो अतिक्रमण था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है हमने। उसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर था और एक बारातघर था जिस पे हमने कार्रवाई की। इसके सराउंडिंग में 2 मंजिला वॉल थी और उसमें स्ट्रक्चर 1 मंजिला स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये परमानेंट स्ट्रक्चर थे, हमें तोड़ने में काफ़ी दिक्कत हुई रात में। इतनी मशीन के बावजूद भी कुछ एरिया अभी थोड़ा सा रह गया है और डिमोलिशन वेस्ट लगभग मुझे लगता है 250 से 300 ट्रक अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है जिसको उठाने में हमें थोड़ा समय लग जाएगा। उसके बाद जो हमारा एरिया बच गया है उसको हम तुरंत 5 से 6 घंटे का हमारा काम जो रह गया है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। सर, ये आपके पीछे अगर हम देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पर डेमोलिशन हुआ है, ये क्या जगह थी और साथ में ये देखा जा रहा है क्या मस्जिद पर भी डेमोलिशन हुआ है? देखिए, ये जो भी पार्ट इंक्रोच था ये रामलीला मैदान का पार्ट था और मस्जिद के पास जितनी जमीन थी मस्जिद के पास उतनी जमीन सुरक्षित है, मस्जिद को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। तो सर, ऐसे में देखा गया था कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय की गई, क्या कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ी क्योंकि लोकल्स भी आस-पास में रहते हैं? पुलिस के पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई गई थी और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ रात में मौजूद रहे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी टीम को फुल प्रोटेक्शन दिया गया और थोड़ा इंसिडेंट रहा रात में स्टोन पेल्टिंग का, लेकिन पुलिस की पूरी तैयारी थी, उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया गया और उसके बाद ही हमने अपना ऑपरेशन शुरू किया। हमारी टीम बिल्कुल सुरक्षित रही। सर, कितने इक्विपमेंट्स इसमें यूज किया गया, कौन कौन से इक्विपमेंट? इसमें 32 JCBs हमने यूज करी, 4 प्रोक्लेन मशीन यूज करी, न्यूमेटिक हैमर्स यूज करे, ट्रक्स यूज किए लोडिंग के लिए। रात भर हमारा ये ऑपरेशन चला है, 12 बजे शुरू हुआ है, 7 बजे तक ऑपरेशन अभी भी ऑपरेशन हमारा कंटिन्यू है जो कि डिमोलिशन वेस्ट हम लोग ले जा रहे हैं। तो सर, ऐसे में ऑपरेशन के चलते कुछ इंजर्ड या कुछ ऐसे कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस की तुरंत जो सहायता हमें मिली उसके कारण हमारी पूरी टीम सुरक्षित है, हमारी टीम को कोई भी हानि नहीं हुई है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।